होती है जो पूजनीय होता है। सबसे पहली बात, तिवारी जी वायरल नहीं हो रहे हो, आप बेवकूफ नजर आ रहे हो। भक्ति उसी की होती है जो पूजनीय होता है। मेरी 140 करोड़ जनता अपना एक विश्लेषण कर ले। जब 1947 में 2 दावेदार थे, देश के 2 टुकड़े हुए, आज 26 दावेदार हैं, तो कितने टुकड़े होंगे? ये पावर आपके हाथ में, आपको सोचना है। और कांग्रेस राज में सोनिया गांधी जी, राजमाता जी, चौथी। आई वॉन्ट टेक, मैं अपनी डिबेट में ये वर्ड नहीं लूंगा। चलिए, तब वो चौथी बड़ी अमीर महिला थी विश्व में। आज आपका देश चौथा बड़ा शक्तिशाली, चौथी बड़ी, हाँ, फोर्थ richest woman in the world at the time of Congress is there in India। नहीं सर, आंकड़े देखिए। आप लोग जनता को तक राक्षस बोलते हैं। नहीं, नीति जी, अगर तिवारी जी टोक सकते हैं इनको, कांग्रेस के प्रवक्ता को, तो मैं आपको भी टोक सकता हूं। वो रिचेस्ट लिस्ट कौन सी है जिसमें वो चौथी है, मैं जरूर जानना चाहूंगा। जी, वेरी क्विक। प्रतीक भाई, मेरा परिचय है, मेरा नाम है। मैंने इसलिए नीति आपको रोका, वैसे तो जब आप बोलती तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं इन शब्दों को लेता नहीं हूं कि राजमाता, ये शब्द ऐसे लगते हैं कि जो लगता है कि डिबेट को उकसाया जा रहा है। डिबेट उकसाने की चीज नहीं है, डिबेट सेटल करने की चीज है, दिमाग में चीजें आनी चाहिए। ऑफकोर्स मुझे मालूम है सेटल तो आप कर देंगे। प्रतीक भाई, मेरा नाम डीसी शर्मा है, मैं दिल्ली देहात से जी, मेरा गांव उजवा है, मैं रहता नांगलोई हूं। अभी जो केजरीवाल मॉडल की बात हो रही थी, ये जिसमें फ्री होना चाहिए, आपको नो, आपको आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली को और पूरे देश को ये बताना चाहता हूं कि पिछले 5 साल से 60 साल से ऊपर या 60 साल के जो बुजुर्ग थे, उनका पेंसिल, न्यू पेंसिल कह रहा हूं, पुरानी की नहीं, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, 5 साल से कोई भी न्यू पेंसिल इन्होंने लागू नहीं की है। दिल्ली के जो बुजुर्ग हैं, लाखों बुजुर्ग ठोकर खाते हुए घूम रहे हैं। इस बात को हमारी जो आम आदमी की प्रवक्ता है, उनसे पूछो। और दूसरा, दिल्ली देहात 3 तारीख को पीरागढ़ी में 360 गांव की पंचायत होने वाली है। दिल्ली देहात में केजरीवाल सरकार मकानों पे हाउस टैक्स लगाना चाहती है और दिल्ली देहात के लोगों का जमीन तकरीबन बिक चुकी है, थोड़ी खेती है, मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ये दोनों सवाल थे। जी, मैं एक लाइन आपको, तो पहले आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी को पहले पूछना जरूरी है। आपको यश कुछ बोलना होगा तो आप हाथ उठा देंगे। जी, पहले तो मैं ये अभी जो भक्त की बात हो रही थी उस पर कहती हूँ, आप क्यों चक्कर में पड़ती हैं भक्तों के? आप मालूम है क्या चक्कर है? पॉलिटिकल पार्टीज, आप बीजेपी आपको आपकी ही पिच पे खींच के ले जाएगी और आप उनकी पिच पे खेलने लगेंगे, तो मैं आप क्यों अपनी बात बोलिए। हाँ जी, आपने पूछा था कितनी नौकरी आम आदमी पार्टी की सरकार ने दी। 1 सेकंड दीजिएगा। देखिए, जब आप कहते हैं कि जयराम को हटाना है और भैया जी को लाना है, तो जनता को बताना पड़ेगा कि भैया जी ने वो क्या खूबी है कि जयराम को हटा दें। एक तरफ आप नौकरियों की बात करती है, जहां आपकी सरकार है, आपने क्या नौकरियां दी वो आप बताइए। हम अपनी सरकार की उपलब्धियां और नौकरियां अभी बताने के लिए तैयार है। दिसंबर 2023 के भीतर 10 लाख केंद्रीय नौकरियां, सरकारी नौकरी केंद्र सरकार के मिल रही है। कल 51,000। अब आपने जब क्योंकि टोकी ही दिया मुझे, अब आपने जब क्योंकि बीजेपी ने, मैं पूछने जा रहा था आम आदमी पार्टी से, अब बीजेपी ने टोक दिया। लेकिन मुझे यह बताइए बीजेपी कि आपने वादा कितना किया था देने का? हाँ, जोर से बोलिए। 2 करोड़ देंगे और 51 लाख का 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ रोजगार। 30 सेकंड दीजिएगा। रोजगार की बात है, युवाओं की। देखिए, देश में आज हमने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 11 लाख नौकरियां दी, 10 लाख देने वाले हैं। और 2 करोड़ कौन पूछ रहा है? 30-35 करोड़ रोजगार आया। कैसे? सुन लीजिए, 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बन रही है। अब नहीं बन रही है ना सर। हम पूरे 10 साल का हिसाब मांगा जा रहा है ना, 20 करोड़ नौकरियों की। जो सड़क बनी, जो 4 करोड़ घर बने, जो शौचालय बने, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पर हम आए, जो यूनिकॉर्न कंपनियां आई, इतने सारे कॉमन सर्विस सेंटर, कंप्यूटर सेंटर
रोजगार जनरेट नहीं कर रहा? ऑफ कोर्स कर रहा है। आप इस पे कुछ सवाल पूछेंगे या मैं पूछ लूं इनसे? मैं पूछ लेता हूं। यह बात सच थी कि 37 किलोमीटर का आंकड़ा आपका ठीक था। अब कितना है आज की तारीख में? आपके पास आंकड़ा हो तो बताइएगा। क्या बताइए फिर? 600 करोड़ में हमारे चांद पर पहुंच गए वैज्ञानिक। बट बेवकूफी वाली बातें ना करा करिए मुझसे। अरे पढ़ के आया करिए, पढ़ के आया करिए, पढ़ के आया करिए डॉक्टर साहब। नो, अब आप चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। 37 किलोमीटर का आंकड़ा आपका ठीक, लेकिन आप आज की तारीख में कितने किलोमीटर बन रही वो जानना। और दूसरी बात, आपने एक्सप्रेस वे बनाए, रोड पे चलना कितना महंगा हुआ ये भी आप बताएंगे मुझे। टोल टैक्स आप मुझे बताएंगे कि कितना महंगा हुआ रोड पर चलना, इसका भी आंकड़ा आप मुझे देंगे, बीजेपी पार्टी देगी ना। तो आम आदमी आपको ही पता होगा कि 20 किलोमीटर है इस समय आंकड़ा जी। साढ़े 7 लाख आपने कितनी दे दी? 7.5 लाख करोड़ का घोटाला करके बैठे भारतमाला प्रोजेक्ट पे, जो 15 करोड़ रुपए पर किलोमीटर का बनना था, बिना अप्रूवल के 25 करोड़ रुपए पर किलोमीटर बनाया। 7,500 करोड़, 7,500 किलोमीटर बनना था, 7.5 लाख करोड़ का घोटाला करके। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित, सबसे लोकप्रिय